सृष्टि में जो कुछ भी है, गति है, वेग है, क्रिया है, इस स्पेस में या यूनिवर्स में ऐसा कोई भी पदार्थ, एलिमेंट या तत्व नहीं है जो क्रिया ना करता हो। सब कुछ क्रियाशील और सक्रिय है। सूर्य पर रिसर्च करने के बाद पता चला है कि सूर्य मिल्की वे के सेंटर के चक्कर लगाता है और अपने केंद्र से घूमता है। पृथ्वी गति करती है, अपनी कक्षा में घूमती है और घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगा रही है। यदि पृथ्वी गति करती है तो पृथ्वी पर सब कुछ गति कर रहा है। सब कुछ पृथ्वी पर देखने से पता चलता है कि सब कुछ रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। कुछ भी नहीं है जो स्थिर हो, स्थायी हो। सब कुछ गतिमान है, क्रियाशील है, संवेग। मनुष्य माँ के गर्भ में आते ही गतिशील हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। निषेचन की क्रिया से उत्पन्न होने वाला मानव सतत क्रियाशील और गतिशील रहता है और गर्भ से बाहर आने के बाद भी वो गति ही करता है। जीवन गति करता है, आयु गति करती है और जन्म के साथ ही मृत्यु की गति आरंभ हो जाती है। शरीर में परिवर्तन एक गति है, एक क्रिया है। सारी जिंदगी मनुष्य के कार्यकलाप अपने आप में एक गति है, एक क्रिया है। मानव मस्तिष्क में जो इमोशंस, थॉट्स हैं वो निरंतर गति करते हैं, विचार गति कर रहे हैं। शरीर और मन पर गति का नियम लागू होता है। जहाँ गति नहीं है, गति अवरुद्ध है, उस अवस्था को, उस तत्व को परमात्मा कहते हैं। और जहाँ गति है, क्रिया है, परिवर्तन है, उस डायमेंशन को नेचर या प्रकृति कहते हैं। और जहाँ गति है, क्रिया है, परिवर्तन है, वहाँ नश्वरता है, अनात्म है, अनित्य है। और जहाँ गति नहीं, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं। और जहाँ परिवर्तन नहीं, निसंदेह वहाँ अपरिवर्तनशील तत्व है। और वही तो आत्मा है जो सर्वत्र व्याप्त है। सृष्टि में जो कुछ है, सब कुछ अपने आप में ऊर्जा से निर्मित हुआ है। सब कुछ ऊर्जा शक्ति से संचालित, सुव्यवस्थित, संगठित तत्व हैं। और वो सभी तत्व ऊर्जा से सक्रिय हैं। ऊर्जा के विभिन्न आयाम, पदार्थ, मैटर, वस्तु, स्थिति, स्पेस, पंच महाभूतों को प्रभावित करते हैं। जीवन ऊर्जा पुंज है। और जब कोई महायोगी समाधि में उस परम का स्पर्श कर लेता है, तब वो परम ऊर्जा से अटैचमेंट हो जाता है।
और जो जैसा है उसको यथार्थ जान जाता है। तत्वों की यथार्थ जानकारी अनुभूति जन्य से प्राप्त हो जाती है। सब कुछ ऊर्जा से संचालित है। ऊर्जा के विभिन्न आयाम जगत, जीवन, सृष्टि, पदार्थ और अस्तित्व का निर्माण करते हैं और वह संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जा का आयाम है। सब कुछ ऊर्जा से संचालित है। वह अदृश्य, अज्ञात, अविज्ञेय जो ऊर्जा है, उससे साक्षात्कार, उसकी अनुभूति, निर्विकल्प समाधि या अत्यंत एकाग्र मन होने पर होती है। इस अस्तित्व में ऐसा बहुत कुछ है जो एकाग्रता और समाधि से ही अनुभव होता है, बाहरी इंद्रियों से नहीं। टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स, भौतिक एलिमेंट्स से जो अनुभव नहीं हो सकता, वो समाधि और साधना से संभव होता है। तो आप ऊर्जा के एक पुंज हैं और उस परम ऊर्जा की अनुभूति करना चाहते हैं, तो अंतर्मुख होकर ध्यान करें, समाधि की ओर गति करें। और वो गति ऐसी है जो समस्त गतियों को अवरुद्ध करने वाली और यथार्थ ज्ञान देने वाली है। आपको शाश्वत शांति, मुक्ति और विवेक शक्ति प्रदान करने वाली है। ओम श्री परमात्मा ने नमः।